ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि रूहानी बाप ब्रह्मा बाप द्वारा राय देते हैं कि बच्चे बाप को याद करो तो यह बन जाएंगे। यह अर्थात लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये जो आवाज है एक दिन विलायत तक जाएगा, क्योंकि विलायत वाले भी क्या सीखना चाहते हैं, भारत का प्राचीन राजयोग। तो बाबा ने कहा जाएगा ये आवाज, और कैसे जाएगा? बाबा ने कहा साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा आप साक्षात्कार आप खुद विवेक से समझें कि साक्षात्कार किसका होना चाहिए। अगर निराकार शिव बाप का साक्षात्कार होगा तो कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि साक्षात्कार जो होगा या तो ब्रह्मा का होगा या ब्राह्मणों का होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चों को भी बाबा ने राय दी कि आपको ओपिनियन बुक बनाना चाहिए ना। जो भी बड़े बड़े आदमी ऑफिसर्स आते हैं उनका एक ओपिनियन बुक बनाना चाहिए। बाबा ये भी साथ में कहा कि बाबा जानते हैं कि इस ज्ञान में गरीब जो हैं वो जल्दी चलेंगे, उनको ये ज्ञान जल्दी समझ में आएगा। जो बहुत अमीर हैं, साहूकार हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, उनको ये ज्ञान इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि उनके अंदर देह अभिमान बहुत है। तो देह अभिमान होने के कारण उनको ये ज्ञान इतनी जल्दी टच नहीं करेगा, उनको फील नहीं होगा। वो देह अभिमान ही उनका बैरियर बन जाएगा। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा ये जैसे ड्रामा में उनको दंड है। क्या दंड है? कि उनकी बुद्धि में ये बाबा की बातें बैठेंगी नहीं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि आप बच्चों को ये ज्ञान जो है उन आत्माओं को भी देना है जो साहूकार हैं। बाबा ने कहा कि इतना सहज नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है उनके अंदर, तो उनकी बुद्धि नरम होने में टाइम लगेगा। लेकिन बाबा ने कहा आपको पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि विजय तो तुम्हारी होगी, ये तो निश्चित है। बाबा ने कहा कि आज नहीं तो कल वो ये बात समझेंगे और विजय तुम्हारी ही होगी। फिर बाबा ने कहा कि ये सर्विस भी कौन कर पाएंगे, कौन से बच्चे कर पाएंगे? जो देही अभिमानी होंगे, उनके ऐसे ख्यालात, ऐसे विचार चलेंगे। बाबा ने कहा, बाबा ने एक और सर्विस की राय दी। बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम प्रदर्शनी लगाओ, वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है, विलायत वाले भी आते हैं। तो बाबा ने कहा ये आप ट्राई करो। फिर बाबा ने कहा जैसे आप ओपनिंग में बुलाते हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हो, है ना, तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी आपके पास आएंगे, उनको ये बात जचेगी ना कि ये शांति स्थापन करने का अच्छा रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा अगर आज नहीं भी जचेगी तो कल जचेगी, क्योंकि बाबा कहते हैं ना हट्टी कहाँ है, एक ही हट्टी है। तो आज उनको नहीं जच रही, कल जचेगी। लेकिन बाबा ने कहा आपको देही अभिमानी होकर ये सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो अगर गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम बनता है तो वहां पर समझाने वाला भी चाहिए कोई, तो उनसे बोलो आप टाइम मुकर्रर करो, उस टाइम पर हम समझाने वाला भेजेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि जो बच्चा है, जो बच्चे हैं, जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वीआईपी सेवा होती है ना, तो उसमें क्या मार्जिन रह जाता है? वो मार्जिन ये होता है बाबा ने माया का आने का, कि बाबा ने कहा फिर देह अभिमान आ जाता है। तो उसको बाबा ने अंडरलाइन किया कि महावीर बच्चों में कभी-कभी इस बात का देह अभिमान आ जाता है कि मैं सर्विस करता हूँ या मैं ये सर्विस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी-सी देह अभिमान वाली सर्विस है ना, वीआईपी सर्विस। तो बाबा ने कहा इस पर ध्यान रखना कि माया आपके अंदर देह अभिमान ना लाए। उसके लिए बाबा ने कहा कि एक बात याद रखो कि आप कौन हो।
आप ऑन गॉडली सर्विस हो, माना हम सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं, हम ये सेवा कर रहे हैं। तो ये बात बाबा ने कहा भूलनी नहीं चाहिए, आपके अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो आप क्या थे और बाबा ने आपको क्या बना दिया। कहाँ से बाबा हमको कहाँ ले गया। पहले हम लक्ष्मी नारायण थे, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य से हम वैशाल्य में आए, अब फिर बाबा वैशाल्य से हमको शेवाल्य की तरफ ले जा रहा है। अर्थात हम कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा ने कहा कि आपके अंदर ये स्मृति हमेशा रहनी चाहिए कि बाबा करण करावनहार बाबा है। फिर बच्चों को बाबा ने देह अभिमान और देही अभिमानी से क्या फायदा और देह अभिमान से क्या नुकसान है, वो भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा अगर आप देही अभिमानी होकर सेवा करते हो, कर्म करते हो, तो बाबा ने कहा आपकी बैटरी चार्ज होती है, और अगर हम देह अभिमान से करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा कि जैसे ज्ञान बाण है, तो ज्ञान बाण है तो उसमें जौहर तो योग से आएगा ना। तो ज्ञान बल बहुत अच्छा है, अगर योग नहीं है तो सेवा करना माना रूहानी सर्विस करना, तो उसमें योग का जौहर होना चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा, बाबा ज्ञान को तलवार भी कहता है, तो भल ज्ञान तलवार आपके पास है, लेकिन देही अभिमानी अवस्था नहीं है, योग का जौहर नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि सेवा करो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ योग, और योग के लिए देही अभिमानी होना भी बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने ईश्वरीय संप्रदाय और दैवी संप्रदाय का भी कंट्रास्ट बताया। बाबा ने कहा वर्तमान में आप ईश्वरीय परिवार के हो। ईश्वरीय परिवार अर्थात भगवान का प्यार प्राप्त करना। यहाँ पर हमें स्वयं भगवान पढ़ाता है, ईश्वर पढ़ाता है। इससे पहले बाबा ने कहा आपको रावण का प्यार मिला, उसने क्या करा, उसने हमें पतित तमो प्रधान बनाया, और ईश्वर का प्यार हमें देवता बना देता है। ये बाबा ने कहा ये दुनिया बहुत गंदी हो चुकी है, इस गंदी दुनिया को परिवर्तन करने का काम बच्चे आपको करना है, और इसमें मेहनत तो लगती है ना, सहज तो नहीं है, मेहनत का काम है। और बाबा ने कहा कि इसके में मेहनत क्या है कि इस कार्य को करते हुए तुम्हारे अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि देह अभिमान आया तो ये गिरे। फिर बाबा ने कहा देखो मन मनाभव का मंत्र है, लेकिन दुनिया में किसी को भी मन मनाभव के मंत्र का अर्थ नहीं पता है, इसलिए कोई भी देवता नहीं बन सकता है, और मठ पंथ वाले देवता नहीं बन सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही, क्योंकि वो इस अर्थ को समझते हैं मन मनाभव के, तो वही देवता बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें टाइम लगता है ना। अभी तो चीटी मार्ग की सेवा हो रही है ना, पुरानी मुरली है। फिर बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा होगी, फिर धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा ना। ब्राह्मण देखो अभी तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। ये तो साकार की मुरली है, जब पार्टी ही 8-10 लोगों की आती थी। तो बाबा ने कहा लेकिन ये धीरे धीरे सेवा बढ़ती चली जाएगी और बहुत से ब्राह्मण आते चले जाएंगे। बाबा ने कहा कई ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर आते हैं कि ये देखने आते हैं, देखें यहाँ पर क्या होता है। यहाँ आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मनुष्य के कैरेक्टर सुधारे जाते हैं, तो बहुत अच्छा कहते हैं कि यहाँ तो बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बाहर जाते हैं तो फिर वैसी ही चलन चलते हैं, गुस्सा करते हैं, दैवी चलन तो चलते नहीं, अर्थात कुछ सीखते नहीं, सुधरते नहीं है, नहीं ये होता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो ड्रामा बड़े कायदे अनुसार चल रहा है ना, क्योंकि बाबा हर बात में ड्रामा कह देते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसमें कुछ भी गलती नहीं है, बहुत कायदे से चल रहा है। जो ड्रामा में होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी गलती नहीं है।
फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमको हम सो का अर्थ भी समझाते हैं, हम सो कैसे देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। फिर कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा धंधा आदि क्या करें? तो बाबा ने कहा धंधा आदि तो आपको करना है, उसकी मना नहीं है, लेकिन सतो प्रधान बनने का साथ-साथ पुरुषार्थ भी करना है। क्योंकि बाप आया है सबको ले जाने के लिए, तो बाबा ने कहा इतना बड़ा जंगल है, इसकी सफाई कौन करेगा? क्योंकि बाप ही बागवान है, खेवैया है, तो बाप सबको साथ ले जाएगा। बाबा ने कहा आपको कितनी खुशी होनी चाहिए कि आपको कारून का खजाना मिल रहा है। फिर बच्चे ने कहा कि बाबा हमको कई बार लज्जा आती है, जब हम किसी साहूकार से मिलते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं और ये तो बहुत साहूकार हैं। तो बाबा ने कहा कि गरीब होने की लज्जा क्यों करनी चाहिए? ये तो अच्छी बात है। अगर इस समय आप साहूकार होते, तो बाबा के पास आते ही नहीं। गरीब हो तो और ही अच्छा है। आज के वरदान में बाबा ने कहा तूफान को तोहफा समझ, सहज क्रॉस करने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। तो बाबा ने कहा आपके जीवन में जो भी तूफान आते हैं, वो तूफान आपको संपन्न और संपूर्ण बनाने आते हैं। ने कहा मूर्ति बन रही है, तो थोड़े हैमर तो लगेंगे, बिना हैमर लगे मूर्ति कैसे बनेगी? फिर बाबा ने कहा जो आगे होता है, उसके सामने ही सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं, उसको ही जो फ्रंट में होगा, उसको ही सबसे ज़्यादा तूफानों को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा तूफान को अनुभवी बनने का तोहफा समझो, ये आपको अनुभवी बनाने आए हैं। तो आप बस उससे अनुभव ले लो और उसको सहज ही आप क्रॉस कर लेंगे, जब हमारे अंदर ये स्मृतियाँ होंगी और बाबा ने कहा आप संपन्न और संपूर्ण बन जाएँगे। आज के स्लोगन में बाबा ने अपनी चेकिंग करने को कहा, तो बाबा ने कहा अगर आपको अलबेलेपन को समाप्त करना है, तो अपनी चेकिंग करो, स्व की चेकिंग करो। कैसे अपनी चेकिंग करें? स्वचिंतन द्वारा अपनी चेकिंग करो कि मेरे अंदर कहाँ अलबेलापन है। क्योंकि जब तक हम अपनी डीपली चेकिंग नहीं करेंगे, तो जैसे बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था ना कि एक अलबेलेपन वालों के भी वही संकल्प होते हैं और तीव्र पुरुषार्थियों के भी वही संकल्प होते हैं। बाबा ने बताया था कि तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं कि हिम्मत और बाप की मदद से ये कार्य हुआ ही पड़ा है और अलबेलेपन वाले भी क्या कहते हैं, हो जाएगा, आज तक कोई काम रुका है क्या? तो इसलिए बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि अगर आपको अलबेलेपन को समाप्त करना है, तो स्वचिंतन द्वारा अपनी स्व की चेकिंग करो कि ये मेरा कहीं मैं कहीं धोखा माया मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, ये अलबेलापन और मैं इसको तीव्र पुरुषार्थ या इसको मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो बहुत बेफिक्र बादशाह बन गया हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वचिंतन द्वारा स्वयं की चेकिंग करो। ओम शांति।